हाय एवरीवन, कैसा आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग सोशल साइंस का जैसे कि मॉडल सेट हमने कंप्लीट कर लिया था क्लास 8 का, और आज हम लोग क्लास 8 का मॉडल सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और कैसा लगेगा वीडियो ये मैं लास्ट में कमेंट करके भी बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो इस पर आपको चैनल का सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई में। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका होगा जेम्स हरग्रीव्ज ने। तीसरा क्वेश्चन कहता है पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए। तो कालीकट में है। कालीकट कहाँ है भैया। तो कालीकट केरल में है। नेक्स्ट कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ। तो सिपाही विद्रोह को ही हम क्या कहते हैं। सिपाही विद्रोह का दूसरा नाम है 1857 की क्रांति, और इसका मतलब 1857 को ये आंसर होगा। कहता है बाल विवाह का क्या अर्थ है। तो बाल विवाह का अर्थ होता है कि सरकार ने एक नियम कानून निकाला है कि जो बॉयज़ का शादी होगा वह 21 साल के पहले नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लड़की है तो उसकी विवाह 18 से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब 18 साल अगर लड़की है तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, और लड़का है तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो समझिए कि वो ठीक है। और अगर इससे कम उम्र में कोई लड़की शादी करती है 18 से कम में, तो उसको कहेंगे बाल विवाह। लड़का अगर 21 साल से कम में शादी करता है तो उसको भी कहेंगे बाल विवाह। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कम उम्र में विवाह। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर है वो गलत दिया है। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो देखिए मॉडल सेट में गलत दिया है तो आप गलत नहीं याद करें। आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको जो मॉडल सेट में जो भी गलत वगैरह दिया है उसको यहाँ सही से बताया जाता है। तो आप मॉडल सेट पे उतना भरोसा नहीं कीजिए। मॉडल सेट में आंसर वगैरह गलत हो सकता है, प्रिंट मतलब मिस प्रिंटिंग हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सभी लोग को पता है मध्य प्रदेश होना चाहिए था, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ आप लोग काट के यहाँ भर दीजिएगा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मऊ गाँव में। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में अलोह धातु, अलोह मतलब जो लोहा नहीं, मतलब अलोह मतलब समझते हैं ना, अलोह धातु बोल रहा है जिसमें लोहा, सबसे पहले धातु ढूंढिए और वो धातु में लोहा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए धातु कौन कौन है। तो सोना भी धातु है, मैग्नीज भी धातु है ना। ये सब माले धातु है। अब ढूंढना है कि ठीक है कि अलोह कौन है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो यह मैग्नीज में तो पाया ही पाया जाएगा। ठीक है। और लोह अयस्क, लोह अयस्क में तो लोहा तो कन्फर्म पाया जाएगा। लोह अयस्क में लोहा तो कन्फर्म पाया जाएगा। ठीक है। अब रही अगली बात। स्टील में भी आपका लोहा पाया जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि जिसमें लोहा नहीं है। अलोह, तो अलोह में क्या जगह सोना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है धात्विक खनिज पाई जाती है। ठीक है, धात्विक खनिज पाई जाती है। तो धात्विक खनिज का क्या हो जाएगा। धात्विक खनिज पाए थे अग्नि तथा कांतरी चट्टान में। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़े 90 का, तो झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। झारखंड में तांबा उद्योग घाटशिला में स्थित है। बहुत मोस्ट वी आई क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रिया बताएं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। अगर जो कृषि से संबंधित है, जिसमें आप लोग खेती उती करते हैं, जानवर पालते हैं, हो गया प्राथमिक क्रिया। ठीक है, खनन भी प्राथमिक क्रिया है। और द्वितीय क्रिया जगह जिसमें आप क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में कोई नए चीज़ को उत्पादन करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपके पास गेहूं है तो गेहूं से आटा बनाया, तो ये हो गया द्वितीय क्रियाएं। और तृतीय क्रियाएं का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप सेवा दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, तो आप इस सेवा करने के बदले पता चलता है, ये हो गया तृतीय क्रियाएं। तो आप बताओ, यहाँ बोल रहा है कृषि क्या है, बैंक तो सेवा करता ही नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद रह गया खनन। खनन है, खनन आपका प्राथमिक क्रिया है। पशुपालन प्राथमिक क्रिया है, कृषि प्राथमिक क्रिया है। लेकिन बोला कि प्राथमिक क्रिया नहीं है तो भैया बैंक नहीं है। 92 कहता है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चावल का चार से चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन कहता है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एशिया तथा और यूरोप में रहते हैं। ठीक है, ये हमको लगता है कि 7 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व का जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इज अ राइट आंसर। 95 अगर देखा जाए तो 95 क्या कहता है? भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है? तो भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार बताए होंगे, आप लोग को पता होगा। 96 स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? कब आरंभ किया गया था? आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उपलक्ष्य पर यह शुरुआत की गई थी, अर्थात 2 अक्टूबर तो कन्फर्म होगा। अब 2 अक्टूबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें है, तो यही होगा राइट आंसर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। उज्ज्वला योजना का मतलब समझते, उज्ज्वला का मतलब से गैस सिलेंडर मिलता है ना, गैस सिलेंडर जो मिलता है, एलपीजी गैस जो मिलता है, उसी है ना, उसी को कहते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला का मतलब उज्ज्वल, उज्ज्वल है ना, मतलब खाना वाना बनाने वाला जो एलपीजी गैस है। तो गांव में विद्युत व्यवस्था को उपलब्ध करा नहीं, घरों में रंग रोगन करा नहीं, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, मतलब आपको फ्री में एलपीजी गैस मिलेगा, और मिला भी है सभी लोगों को। भले गैस का दाम मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें तो गैस जो बांटने का काम है, एलपीजी गैस, वो फ्री में बांटें, और वही फ्री का ऐसा शायद ये नतीजा है कि हम लोग फ्री में गैस ले करके, और आज हम लोग से वो पैसा वसूला जा रहा है कहीं ना कहीं किसी तरह से। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो पैसा ले ही रहा है। तो लोगों को लगता है फ्री, हम बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, भले सरकार कितने बोल दे, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार आपसे तो वसूल कर ही लेगी किसी न किसी रूप में। आपको ये फ्री दिखा दिया, फ्री में दे दिया, इधर से आपको बगल से पैसा ले लिया दूसरे ओर से कि भैया इसका रेट बढ़ा करके, और आपका आप क्या कीजिएगा, अब उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो कहने का मतलब जो भी है हटाइए, लेकिन ये महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब हम बात करें कि बाल विवाह क्या होता है, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट हम शायद बताएं आप लोग को बाल विवाह क्या होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पूछा है कि बाल विवाह है क्या, यहाँ ऑप्शन के अनुसार से आपको जवाब देना है। सामाजिक वरदान है भैया, वरदान तो नहीं हो सकता है, समाज के लिए वरदान नहीं हो सकता है। ईश्वर की इच्छा भैया, ईश्वर की नहीं इच्छा, ईश्वर कभी आपको नहीं कहते हैं कि भैया आप शादी 2 ही साल में कर लीजिए, 5 साल में कर लीजिए, ये ईश्वर की इच्छा नहीं, ईश्वर की गलती नहीं, ये हमारी गलती है, ठीक है। अब आप मानव तस्करी, मानव तस्करी का मतलब होता है कि आदमी को बेचना। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिए, उसको बेच दिए पैसा पर, तो उसको क्या मानव तस्करी। तो मानव तस्करी भी बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अभिशाप है। मतलब समाज के लिए एक प्रकार से बोलिएगा तो अभिशाप ही है, मतलब श्राप ही एक तरह सोचिएगा तो ये गलत है। समाज में कम एज में किसी का शादी करना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत दिक्कत होता है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग इस ये जो आपका ये अधिकार है, ये चीज़ें जो जानकारी है, इस चीज़ का आप स्पेशल ख्याल रखिए। कभी भी शादी आप 18 से पहले नहीं कीजिए। कम से कम लड़कियों का एज तो 18 साल होना चाहिए, और लड़कों का कम से कम 21 साल होनी ही चाहिए, तभी शादी करें, ठीक है। अपने मम्मी पापा को समझाइए, और अगर आपको 21 साल से पहले शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो उसको आप समझाइए और बोलिए कि अभी नहीं, 21 साल के बाद ही हम शादी करेंगे। देन कहता है कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय, मतलब कितने जो है कम बच्चे को, अगर आप देखिए 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं तो बाल मजदूरी। उससे कैसे याद रहेगा? तो याद रखने का तरीका है ना हमारे पास, क्या है वो तरीका है, 6 से 14 वर्ष तक तो सरकार आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, तो आप पढ़ने की उम्र में काम कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से याद रखिएगा, 14 वर्ष तक तो हमको सरकार ने फ्री में पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिए हैं, टीचर दिए हैं, आपको ड्रेस देते हैं सरकार, जूता देते हैं सरकार, फिर आपको पैसा देते हैं सरकार, वो सब चीज़, खिचड़ी भी खिलाते हैं, सब चीज़ देते हैं। तो भैया आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो आपको पढ़ने का अधिकार है, अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष तक पढ़ना, इसीलिए आपको काम करने का अधिकार नहीं है। निम्न से कहता है कौन सा एक संगठित अपराध है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा मानव तस्करी। सती प्रथा नहीं, संगठित का मतलब सब लोग मिल करके, 2-3 आदमी 4 आदमी मिल करके अगर किसी व्यक्ति को किडनैप करते तो ये है संगठित अपराध। तो चलिए आई होप ये सेकेंड जो हमारा था ये कंप्लीट हो गया, मॉडल सेट सेकंड कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा वीडियो हमारा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके स्कूल में क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उसको शेयर करिए, और उसे पढ़ने के लिए बोलिए और तैयारी करने के लिए बोलिए, एग्जाम नज़दीक है।